भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। हजारीबाग पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ ली। इस शराब विदेशी के ब्रांड के नाम देकर बेचा जा रहा था। छापेमारी में 53 पेटी नकली शराब जब्त की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। से पता चलते ही लोगों की सुरक्षित के लिए ऐसा खतरनाक कारोबार के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBS कोर्स की मान्यता रद्द कर दी गई। विवाद मुस्लिम छात्र को एडमिशन को लेकर हुआ था। अब इन छात्रों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया ताकि उनकी पढ़ाई बंद ना हो और वे अपनी पढ़ाई आसानी से जारी रखें। यह कदम प्रशासन ने छात्रों के हित में उठाया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। रामगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी। ओड़ा प्रखंड ने हाथियों ने फसलें और घर को बर्बाद कर दिया। ग्रामीण डर और दहशत में जी रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की ताकि हाथियों के मामले से अपनी जान और मामला की रक्षा कर सके। चलिए अगले खबर बताते हैं। लोहरदगा रेलवे स्टेशन मार्च तक बंद रहेगा। इसके चलते राजधानी और सासाराम एक्सप्रेस ट्रेन बेसर बड़काकान के रास्ते में चलेगी। वहीं रांची मेनू ट्रेन केवल झारगांव पलट तक जाएगी। यात्री को इसे बदलाव के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी और ट्रेन की नई रूट और स्टॉपेज पर ध्यान देना होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। पाकुड़ जिले की कोर्ट से हत्या के 2 दोषी फरार हो गए हैं। उन्हें सजा सुनाने जाने से पहले चकमा देकर भागने में सफलता मिली। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी है और दोनों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस घटना से इलाके में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई और कोर्ट ने कहा कि स्कूल और कोर्ट परिसर में कुत्ते की वजह से बच्चे और बुजुर्ग आम लोगों का खतरा हो रहा है। कुत्ते की काटने की लगातार घटना बढ़ रही है। कई मामले में लोगों की भी जान जा रही है। प्रशासन को अब ठोस और प्रभावी कदम उठानी होगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। एक अमेरिकी फार्म के दावे के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान हालात से घबरा गया था और संघर्ष रुकवाने के लिए करीब 60 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की गुहार की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तनाव कम करने के लिए भारत की तरफ से बातचीत की प्रयास की गई थे। यह दावा रिपोर्ट में आधारित है। चलिए अगले खबर बताते हैं। दिल्ली में आधी रात अफवाह के कारण माहौल बिगड़ गया। हेज इलाही मस्जिद गिराने की बात फैलते ही भीड़ की इकट्ठा हो गई और पुलिस व AMCD टीम पर पत्थरवार किया। इस हिस्सा में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने हालात को काबू करके 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। बांग्लादेश में दुखद घटना में एक हिंदू युवक की जान ली गई बताया जा रहा है। लोग ने उस पर चोरी का आरोप लगाकर पीछा किया गया था। डर के कारण युवा ने बचने के लिए नहर में कूद गया, लेकिन तैरना न आने से वह डूब गया। घटना के बाद इलाके में तनाव और नाराजगी का माहौल है। चलिए अगले खबर बताते हैं। इंदौर में दोषी पानी से हुई मौत को लेकर भ्रम में और नाराजगी है। लोगों का कहना है कि 20 लोगों की जान गई है, जबकि प्रशासन 6 लोगों का मौत बताया जा रहा है। मुआवजे 18 परिवार को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मौत दर्दनाक है और सरकार गिनती से ज्यादा पीड़ित लोगों का मदद पर ध्यान दे रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। आज चांदी की कीमत में बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। चांदी करीब 2,46,000 प्रति किलो पर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और एक दिन में 2894 रुपया महंगी हुई है। ही सोना के दाम में हल्की गिरावट आई है और 45 से सस्ता होकर 1,37,000 प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अमेरिका में चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा के लिए सेना भेजने की विकल्प भी सोच रहे हैं। व्हाइट हाउस के बयान से यह मामला सुर्खियों में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, जहां सिर्फ करीब 200 सैनिक तैनात हैं। इसीलिए इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि कुछ देश भारत को बिना मांगे का सवाल उठा रहे हैं, जबकि उन्हें अपने पहले इलाके का हिस्सा देखनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई देश पाकिस्तान जैसी हरकत करेगा तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे सख्त तरीके से निपटेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। कोलंबियन के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप
सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। इससे साफ संदेश में कहा गया है कि वे किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी इस तरह की धमकी दी, जिससे क्षेत्र में राजनीति का तनाव बढ़ गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अंबरनाथ में निकाय चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन कुछ घंटों तक टूट गया। कांग्रेस ने 12 पार्षदों का निलंबित कर दी। अकोट कांग्रेस ने ओबीसी के साथ पार्टी का गठबंधन की। इससे साफ हो गया है कि स्थानीय राजनीति में दल के बीच संबंध जल्दी बदलते रहते हैं और हलचल बनी रहती है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी पर बयान ने राजनीतिक बहस पर तेज कर दी। राहुल गांधी इसे लेकर कहा कि ट्रक समझाओ सर जी। उन्होंने बताया कि ट्रंप के सामने मोदी सरेंडर कर सकते हैं, जबकि पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका को झुकाया था। यह बयान राजनीतिक में ध्यान खींच रहा है और चर्चा का विषय बन गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और 7 अन्य राज्यों में ठंड बढ़ गई है। तापमान 5 डिग्री से नीचे गिर गई है। कश्मीर में अगले 15 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी ठंड के कारण पाइपलाइन में पानी जम रहा है, जिससे आम लोगों की पानी की समस्या और अन्य परेशानी हो रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जयपुर से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में एक बच्चे की तबीयत अचानक से खराब हो गई। फ्लाइट ने तुरंत इमरजेंसी लैंड करवाई और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से यात्री को शौक और फ्लाइट में तनाव का माहौल बन गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। धुरंधर फिल्म में अब भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कुल 831 करोड़ की कमाई की है। इससे पहले पुष्पा फिल्म ने 821 करोड़ की कमाई की थी। धुरंधर फिल्म ने पुष्पा को पीछे छोड़कर रिकॉर्ड तोड़ दिया और दर्शकों में इस फिल्म का लोकप्रिय बढ़ गई। चलिए अगले खबर बताते हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ कहा है कि उन्हें वर्ल्ड कप की मैच भारत में ही खेलेंगे। टीम ने वेन्यू मैच की बदलने की मांग की थी, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अगर बांग्लादेश में मैच नहीं खेलेगा तो इससे पॉइंट काटा जाएगा। इसका असर टीम की प्लानिंग और टूर्नामेंट में स्थिति पर पड़ेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। आज सरकारी नौकरी में कई मौके। ओएसएससी ने 3250 पदों पर भर्ती निकाली है। आईआईटी मद्रास में जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। साथ ही बॉम्बे रेलवे में भी कई पदों पर खाली है। इच्छुक उम्मीदवार इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर पा सकते हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। एलजी ने नई स्मार्ट तकनीकी पेश की है। अब घर का दरवाजा फिंगरप्रिंट या बिना चाबी का भी खुल जाएगा। कंपनी ने ऐसा रोबोट बनाया है कि जो आपके कपड़े भी सुखाएगा और बर्तन भी जमा करेगा, और इसके अलावा फ्रिज भी ऐसा आया है जो बिना हाथ लगाए अपने आप खुल जाएगा, जिससे आपके घर का काम आसान हो जाएगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। जरूरी खबर। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अंडे खाने से कैंसर होता है, और लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि रील्स को देखकर फटाफट बनाना नहीं चाहिए। अंडे का सही फायदे और सेहत पर असर जानने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आपको बताया हुआ जानकारी पसंद आया है तो आप हमारे चैनल WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।